जय हिंद बच्चों। मैं डॉक्टर शिवानी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आकाशदीप कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर एक वीडियो बनाइए। तो बच्चों, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जब तक किसी भी कहानी या मूल पाठ जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि पहले जो आपके पाठ्यक्रम में कहानियाँ दी गई हैं, उन कहानियों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और जो समीक्षा है उन दोनों को यदि आपने पढ़ लिया तो आप उस कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। आज मैंने जो प्रश्न बनाए हैं, आप देखेंगे, यदि आपने कहानी और समीक्षा सुन रखी है तो आप देखेंगे कि आधे से अधिक 80% प्रश्न लगभग आप कर ले जाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी में बंदी युवती का क्या नाम है? आप सभी बच्चों जानते हैं कि इस कहानी का आरंभ वार्तालाप से हो रहा है। दो व्यक्तियों के वार्तालाप से हो रहा है जो एक दूसरे से अपरिचित हैं और दोनों ही बंदी हैं। तो इसमें पूछा जा रहा, बंदी युवती का क्या नाम है? चंपा। चंपा को किसने बंदी बनाया था? पोताध्यक्ष मणिभद्र ने। चंपा के साथ बंदी युवक का क्या नाम था? जो चंपा के साथ दूसरा व्यक्ति बंदी था उसका नाम था बुधगुप्त। नाव पोत से अलग कैसे हो गई? युवक बंदी द्वारा पोत से जुड़ी रज्जु काटने से। रज्जु मतलब रस्सी। जयशंकर प्रसाद ने आंधी को क्या उपमा दी है? पिशाचिनी की। जब मैं ये कहानी आपको पढ़ा रही थी तो आपसे बताया था कि जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि हैं, इसलिए जहाँ कहीं उनको प्रकृति चित्रण का अवसर मिल रहा है वहाँ पे गद्य में भी ऐसा लगता है कि वो कविता कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आंधी पिशाचिनी के समान है, और वो नाव को, क्योंकि ऊंची लहरें समुद्र में उठ रही हैं तो नाव बहुत ही अस्थिर है, वो हिल रही है। तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है पिशाचिनी अपने हाथों में कोई गेंद खेल रही हो, नाव वैसे ही इधर से उधर दिशा में जा रही है। तो आंधी को क्या उपमा दी है जयशंकर प्रसाद ने? पिशाचिनी की। चंपा एवं बुधगुप्त कहाँ पर बंदी थे? नाव पर। दोनों बंदियों में से किसके बंधन शिथिल थे? चंपा के बंधन शिथिल थे, इसीलिए वह स्वतंत्र होने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे उसे पता चलता है कि आंधी आने वाली है समुद्र में, तो वह अपने साथ बंधे हुए दूसरे बंदी को सचेत करती है। नाव पर कितने लोग थे? 10 नाविक एवं प्रहरी था। बुधगुप्त कौन था? यह जलदस्यु था। जलदस्यु मतलब समुद्री डाकू। चंपा कौन थी? चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका थी। चंपा नगरी में वो निवास करती थी। चंपा नगरी किस नदी के किनारे स्थित था? जाह्नवी नदी। जाह्नवी नाम कैसे पड़ा था? जहुन ऋषि की पुत्री जिसे कहते हैं उसका नाम है जाह्नवी। जाह्नवी नदी को हम किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी के नाम से हम जानते हैं। चंपा नगरी को आज हम किस नाम से जानते हैं? बच्चों, गुप्त काल में जिस स्थान को हम चंपा नगरी के नाम से जानते थे उसे ही हम वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार में स्थित है। उसी को जयशंकर प्रसाद ने चंपा नगरी कहा है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। बुधगुप्त और चंपा की नाव किस ओर आगे बढ़ी, उस दिशा के बारे में पूछने प्रश्न का। कभी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करिए बच्चों तो यह अवश्य ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। क्या कह रहे हैं? किस ओर आगे बढ़ी? दक्षिण पूर्व में एक नए द्वीप की ओर आगे बढ़ी, जहां पे किसका प्राधान्य था? प्राधान्य मतलब किसकी अधिकता थी? वहां पे सिंघल के वणिकों की अधिकता थी। अब आगे क्या पूछ रहे हैं? चंपा के पिता मणिभद्र के यहाँ कब से काम कर रहे थे या क्या काम करते थे? बच्चों, वह प्रहरी का कार्य करते थे, क्योंकि मणिभद्र जो था वो पोताध्यक्ष था।
चंपा कितने समय से नाव पर अपने पिता के साथ थी? 8 वर्ष से। जब आपने कहानी पढ़ी होगी तो चंपा अपना परिचय देते समय बताती है कि माँ की मृत्यु हो जाने के बाद मैं पिता के साथ नाव पर ही निवास करने लगी और मुझे यहाँ पे रहते हुए 8 वर्ष बीत चुके हैं। आक्रमण के समय चंपा के पिता ने कितने जलदस्युओं को मारा? 7 जलदस्युओं को उन्होंने मारा था। चंपा के पिता को किसने मारा? बुधगुप्त ने मारा। बुधगुप्त कहाँ के रहने वाला था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। बुधगुप्त और चंपा कहाँ के रहने वाले थे? बुधगुप्त कहाँ का रहने वाला है? ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय युवक है, और इसके पहले समीक्षा में मैं बता चुकी हूँ ताम्रलिप्त कहाँ पे है। बुधगुप्त द्वारा नवीन द्वीप का क्या नाम रखा गया? चंपा द्वीप। वर्तमान समय में हम चंपा द्वीप को किस नाम से जानते हैं? आज के समय में यह वियतनाम के नाम से जाना जाता है। बुधगुप्त ने चंपा द्वीप का नाम किसके ऊपर रखा था? चंपा के ऊपर रखा था। चंपा के पिता की मृत्यु कैसे हुई? जलदस्युओं से युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हुई। चंपा को बंदी क्यों बनाया गया? क्योंकि उसने पोताध्यक्ष मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, इसी कारण उसको बंदी बना लिया गया था। चंपा द्वीप पर पहुंचने के कितने वर्ष उपरांत लेखक पुनः कहानी वर्णित करता है या पुनः कहानी कहता है? 5 वर्ष के अंतराल के बाद। चंपा की सेविका का क्या नाम था? जया। क्षीर निधिशाई अनंत कौन है? चंपा ने कहा कि मैं ये जो दीप जलाती हूँ क्षीर निधिशाई अनंत की प्रसन्नता के लिए जलाती हूँ, तो वो भगवान विष्णु की ओर संकेत कर रही है। क्षीर निधिशाई, क्षीर मतलब दूध के सागर में जो शयन करते हैं, अर्थात भगवान विष्णु। जलदस्यु वृत्ति छोड़कर बुधगुप्त अब क्या करता था? अब वह व्यापार करता था। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। इन पंक्तियों में बुधगुप्त के किस मनोभाव को दर्शाया गया है? इसके हृदय के कोमल भावों को दर्शाया गया है कि चंपा के प्रति उसके हृदय में प्रेम भाव का उदय होता है। बुधगुप्त का वाणिज्य कहाँ कहाँ फैल गया था? बाली, जावा और सुमात्रा में, जिन्हें आज हम इंडोनेशिया के जो आसपास जो छोटे द्वीप हैं उनके नाम से हम जानते हैं। चंपा द्वीप पर किन वणिकों का प्राधान्य था? सिंघल की वणिकों। सिंघल मतलब श्रीलंका, जिसे आज हम श्रीलंका देश के नाम से जानते हैं, वहाँ के वणिकों का वहाँ पे प्राधान्य था। आकाशदीप का प्रयोजन क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्र में भटके यात्रियों को राह दिखाना, यही आकाशदीप को जलाने का मुख्य उद्देश्य है। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी। यह कथन किसका है? चंपा का। और बच्चों, यह वाक्य जो है वह चंपा के हृदय की उदासी को व्यक्त कर रहा है। यदि भाव पूछा जाए तो क्या है? उदासी का भाव है चंपा का। पश्चिम का पथिक से क्या तात्पर्य है? पश्चिम का पथिक अर्थात डूबता हुआ सूर्य, अस्त होता हुआ सूर्य। स्वर्ण गोलक से क्या तात्पर्य है? सूर्य। मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु। यह कथन किसका है? चंपा का। बच्चों, कथन भी आ सकते हैं क्योंकि ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें चंपा के कथन भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। नील पिंगल संध्या का क्या तात्पर्य है? ललाई लिए हुए भूरापन वाली शाम या संध्या। नहीं नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। चंपा के इस कथन में कौन से भाव निहित हैं? देखिए, इसमें 3 भाव निहित हैं। यदि ऑप्शन में इन तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। उसमें अधिक धन अर्जन का मोह बना हुआ था एवं वह चंपा का आकाशदीप जलाना व्यर्थ मानता है और बुधगुप्त नास्तिक है। ये तीनों ही भाव इस कथन में निहित हैं। जलनिधि का क्या अर्थ है? समुद्र
शैलखंड किसे कहते हैं? चट्टान को। चंपा किससे प्रतिशोध लेना चाहती थी? बुधगुप्त से। आकाशदीप का भावार्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? दूसरों को राह दिखाना। मुझे भी जलना होगा जैसे आकाश दीप, किसका कथन है? चंपा का। और यह जो वाक्य है बच्चों, चंपा के हृदय में जो सेवा भाव है उसको भी व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वह अपने जीवन का अंत समाज सेवा में, लोगों की भलाई करने में, उनकी सेवा करने में ही बिताना चाहती है। यह कथन उसके इसी मनोभाव को व्यक्त कर रहा है। चंपा अपने पास कृपाण क्यों रखती थी? बुधगुप्त से अपने पिता का बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए। चंपा द्वीप के लोग चंपा और बुधगुप्त को किसके समान पूजते थे? शची और इंद्र की। शची कौन है? इंद्र की पत्नी। आकाशदीप का निर्माण किसने करवाया था? चंपा द्वीप पे अपनी सुखद स्मृति के उपलक्ष्य में बुधगुप्त ने आकाशदीप का निर्माण चंपा के लिए करवाया था। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास न कर सकी, उसी ने धोखा दिया। चंपा के इस कथन का क्या तात्पर्य है? ना चाहते हुए भी वह बुधगुप्त से प्रेम करने लगती है, क्योंकि उसके हृदय में प्रतिशोध भी है और उसी प्रतिशोध की भावना में प्रेम की भावना भी जागृत होती है, इसीलिए उसे अपने हृदय पर विश्वास नहीं था। चंपा को आकाशदीप जलाने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? अपनी मां से। मुझे भी जलना होगा जैसे आकाशदीप, किसका कथन है? चंपा का। पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। ध्यान दीजिएगा, यह किसका कथन है? बुधगुप्त का। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता। किसका कथन? देखिए, इसमें नास्तिकता का पता चल रहा है। तो नास्तिक कौन था? बुधगुप्त। किसका कथन है ये? बुधगुप्त का। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। इस कथन में चंपा की कौन सी भावना व्यक्त हो रही है? वैराग्य की, कि हर एक सुख मेरे लिए व्यर्थ है। तो उसके हृदय में जो वैराग्य उत्पन्न हो रहा था, ये उसी भाव को व्यक्त कर रहा है। अंत में चंपा द्वीप छोड़कर बुधगुप्त कहाँ चला जाता है? अपनी जन्मभूमि भारत वर्ष की ओर वह लौट जाता है। चंपा कहानी का केंद्रीय चरित्र कौन है? चंपा। आकाशदीप कहानी कैसी है? देखिए बच्चों, इसमें 3 ऑप्शन आए, तीनों में से एक ऑप्शन आ जाए, तीनों में से एक ऑप्शन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसमें भी पहला वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है कि यह कहानी कैसी है। यह अंतर्द्वंद प्रधान कहानी है और काल्पनिक ऐतिहासिक कहानी है या चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें पहला ऑप्शन आपको अधिक देखने को मिलेगा। आकाशदीप कहानी का परिवेश कैसा है? गुप्तकालीन, अर्थात 300 से 600 ईस्वी के पास का। आकाशदीप कहानी में जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? संस्कृतनिष्ठ शब्दावली, जिसमें जो कि तत्सम प्रधान है, और अलंकारिक भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। संस्कृतनिष्ठ आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का मुख्य विषय क्या रहा है? भावात्मक आदर्शवाद। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का क्या नाम है? ग्राम, जो कि 1911 में प्रकाशित हुई थी। किसमें प्रकाशित हुई थी? इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनके 4 प्रमुख कहानी संग्रह हैं, जिनके नाम है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, आंधी और इंद्रजाल। इसके सन भी लिखे हुए। प्रसाद जी के प्रसिद्ध उपन्यास कंकाल और तितली। बच्चों, नाटक पूछे जा सकते हैं। नाटक कौन कौन से? मैंने इनके सभी नाटक नहीं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं, उसको मैं लिख रही हूँ। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु और प्रायश्चित। कामायनी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनके जो प्रसिद्ध काव्य है वो कौन सा है? कामायनी, ये एक महाकाव्य है। गुंडा कहानी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। पुरस्कार कहानी किसने लिखी है? वो भी जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण कहानी है। प्रसाद जी के समकालीन लेखक के नाम बताइए। प्रेमचंद।
प्रसाद जी की अधूरी रचना कौन सी है, ये भी पूछा जाता है। इरावती। प्रसाद जी का उपनाम क्या था? कलाधर। प्रसाद जी का जन्म और कर्मस्थली कौन सी थी? काशी। आकाशदीप कहानी का अंत कैसा है? सुखांत है कि दुखांत? प्रश्न पूछने का अर्थ ये है इसकी वो सुखांत है अथवा दुखांत। तो कहा जाता है नाटकों के समान ही इनकी कहानी भी प्रसादांत है। आशा करती हूँ आपको आकाशदीप कहानी पर आधारित ये प्रश्न समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।